एक और बड़ी खबर है, बुशहर में न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है। ये जो तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भी न्यूक्लियर साइट की तस्वीर है। ये बुशहर में न्यूक्लियर साइट जो है उसको टारगेट किया गया है, वहां से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। हमला बड़ा है, नुकसान न्यूक्लियर साइट को पहुंचाने की कोशिश की गई है और ये धुआं ये बता रहा है कि अपना जो मकसद था उसको कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अचीव किया है, यानी कि इस न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। नुकसान कितना हुआ है ये बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन ये तय है कि धमाका वहां पर बड़ा हुआ है और आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ देखा जा सकता है। ये न्यूक्लियर साइट है जो जानकारी दे रहे हैं कि बुशहर की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया, इससे पहले इस्फहान को टारगेट किया गया था। ये वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है जिसको लेकर पहले ही अमेरिका मुखर होकर कह रहा था कि जो इनका परमाणु प्रोग्राम है उस पर हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और यही वजह है कि जो टेबल टॉक्स हो भी रही थी उसमें बहुत निष्कर्ष, सहगल सर, उसमें बहुत निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि यही पॉइंट ऑफ व्यू था अमेरिका का कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल जीरो कर लीजिए, और जो करने के लिए ईरान तैयार नहीं था। यही वजह है कि बुशहर और इस्फहान अब सीधे सीधे टारगेट पर हैं। तो अंशु जी, यही मेरा सवाल है कि ये बात नहीं हो पा रही थी। मैं आपको लगातार इसी बात को समझा रही हूँ कि हम समझें कि इसके पहले जो सहगल साहब भी बात कर रहे थे कि JCPOA जो 2018 में P5+1 देशों के साथ में ईरान ने साइन किया था, वो काफी सक्सेसफुली जा रहा था, लेकिन 2018 में पहले US एग्जिट किया और उसके बाद ये इररेलेवेंट हो गया। तो तब 3% से ज्यादा कुछ इसके पास क्षमता थी ईरान के पास। लेकिन अभी देखिए, ईरान एकमात्र ऐसा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जिसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, 440 किलो है पूरे मटेरियल का, और ब्रेकआउट टाइम जिसको कि कहते हैं, यानी कि एक बम बनाने में कितना समय लगेगा, तो वो एक हफ्ते का समय ईरान के पास, एक हफ्ते में ईरान बम प्रोड्यूस कर सकता है और फिर उसको एनरिच करके और आगे बढ़ सकता है। और ये जो तमाम महत्वपूर्ण साइट्स हैं, फोर्डो को देखिए, नातान्ज को देखिए, इस्फहान को देखिए, बुशहर को देखिए, तो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पिछले कुछ वर्षों में एक्सपोनेंशियली बढ़ी। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर शक्ति ना आए, और वो कूटनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया के जो दूसरे देश हैं जैसे कि सऊदी या UAE, ये भी फिर चाहेंगे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए। तो एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या आर्म्स रेस इस रीजन में तो शुरू हो जाएगी, ये भी एक कारण है। लेकिन अमेरिका का वास्तविक मकसद जो है वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह कंटेन करके और कंट्रोल करके रखने का रहा है।